अनदर स्टोरी। ये स्टोरी एक छोटे से गाँव में रहने वाले राहुल की है। तो राहुल को ना हिस्ट्री में बहुत सारी रुचि थी, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, पुरानी जगहों पर जाकर जो है उस जगहों को एक्सप्लोर करना, ये इसका शौक था। तो राहुल ने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ। मैं पुरानी जगहों पर तो जाता ही हूँ, वहाँ के वीडियोज़ बनाकर जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ। राहुल चैनल तो बना लिया लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। फिर उसके दिमाग में आता है, वो बचपन से सुनते आ रहा था कि उसके गाँव में जो एक पुराना सा घर है, क्यों ना मैं यहाँ से ही शुरू करूँ। लेकिन एक दिक्कत थी, गाँव वालों का मानना था कि वो घर जो है एक आत्माओं का बसेरा है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन राहुल जो है गाँव वालों की बात को नज़रअंदाज कर देता है, उस घर की तरफ जो है अपना कैमरा और टॉर्च लेकर बढ़ता है। राहुल उस घर के पास जाता है, देखता है कि दरवाज़ा बंद है घर का, तो वो जाता है दरवाजे को धक्का देता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, वो दरवाज़ा जो है थोड़ा-सा जाम हो चुका है। उसको धक्का देता है, थोड़ी देर कोशिश करता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो राहुल के चेहरे पे ना एक ठंडी-सी हवा आने लगती है। जैसे ही घर के अंदर राहुल एंटर करता है, देखता है चारों ओर जो है ना कचरा भरा पड़ा हुआ है, ज़मीन पर पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, दीवारों पर तस्वीरें लगे हैं। इन लोगों का सबका वीडियो बनाते हुए जो है ना राहुल घर के अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसे-जैसे राहुल घर के अंदर की तरफ बढ़ता है, तो घर की हालत देखकर जो है राहुल के दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है और कुछ ही देर के बाद एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई बोल रहा हो, भारी भरकम आवाज़ में। जैसे ही वो आवाज़ राहुल के कानों तक पहुँचती है, तो राहुल जो है ना तुरंत उसकी टॉर्च जो है ना उस दिशा में घुमा देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन राहुल देखता है कि कुछ दरवाज़े बंद है, कुछ दरवाज़े खुले हैं। तो राहुल एक दरवाज़े के पास जाता है, उसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है। कुछ देर के बाद जो है ना उसको धक्के देने के बाद वो खुल जाता है। जैसे ही राहुल अपने कदम बढ़ाकर आगे जाता है, तो देखता है उस दरवाज़े के पीछे जो है एक संखाई हुई लिफ्ट है। तो राहुल वो दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुल भी जाता है और राहुल जो है ना लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जैसे ही राहुल लिफ्ट के अंदर जाता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और लिफ्ट अपने आप ही चालू हो जाती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद ना वो लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। राहुल उस लिफ्ट के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद देखता है उस लिफ्ट के बिल्कुल सामने जो है एक दरवाजा लगा हुआ है और उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है, इस दरवाजे को खोलना मना है। राहुल सोचता है, अब जबकि इस दरवाजे पर लिखा हुआ है, इस दरवाजे को खोलना मना है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, वापस पलट कर जो ऊपर चला जाता हूँ। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है, तो देखता है कि लिफ्ट ऊपर जा चुकी है। अब वो नीचे उसको लाने की कोशिश करता है लिफ्ट को, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो लिफ्ट नीचे नहीं आती। तो अब राहुल सोचता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इस दरवाजे के उस पार मेरे को जाना ही होगा। पलटकर जो है राहुल उस दरवाजे को खोलता है, खोलकर अंदर देखता है तो एक लंबी-सी सुरंग होती है। सुरंग में राहुल अपनी टॉर्च ऑन कर कर जो है कुछ देर तक आगे बढ़ते जाता है। जैसे ही वो सुरंग खत्म होती है, तो राहुल अपने आप को जो है एक बड़े से कमरे में पाता है। उस कमरे में जो है चारों ओर आईने लगे हैं और कुछ नहीं है। नीचे सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है और चारों ओर आईने लगे हुए हैं। तो राहुल देखता है उन आईनों में जो है उसकी परछाई दिखाई दे रही है। कुछ ही देर के बाद एक दूसरे आईने पे उसकी नज़र पड़ती है, देखता है कि उस आईने में जो है ना इसकी परछाई नहीं है, उससे कुछ हट के अलग ही परछाई उसको दिखाई दे रही है। ये देखकर जो है ना राहुल एकदम से डर जाता है। राहुल डरते-डरते है ना अपने कैमरे को उस परछाई की तरफ मोड़ता है। जैसे ही वो परछाई की तरफ मोड़ता है, तभी उन शीशों में से एक भयानक सी आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ कि जैसे कि कोई चीख रहा हो। वो सुन के राहुल एकदम से डर जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उस कमरे के दरवाजे बंद हो चुके थे। राहुल ने अपने चारों तरफ देखा और जितने भी आईने लगे हैं, उन आईनों में से जो है ना भयानक चेहरे दिखाई देने लगे राहुल को और उन चेहरों में जो है लाल-लाल आँख लगे हुए हैं। ये देखकर राहुल उस बंद दरवाजे को ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर देखा अचानक ही जो है उन चेहरों में से एक हाथ निकल कर राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल डर के मारे चिल्लाने लगा, फिर अचानक एक धमाका हुआ, फिर सब कुछ जो है शांत हो गया। राहुल चिल्ला-चिल्ला कर जो है बेहोश हो गया। राहुल को जब होश आया तो अपने आप को राहुल ने हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि उसको जो है एक व्यक्ति ने भर्ती कराया। राहुल ने सोचा कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है, लेकिन जब उसने उसका कैमरा निकाल कर देखा तो सब कुछ सही था। राहुल की तो ज़िंदगी बच गई, लेकिन ये घटना उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ गई। दैट्स इट गाइस, इस स्टोरी में इतना ही है यार। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और हाँ, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।